विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 51वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोपेक्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव। श्लोक का प्रसंग यह है कि पर्वत ने भी अपनी प्रतिध्वनि द्वारा मानो सिंह द्वारा कही हुई बातों का समर्थन किया। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। मृगेन्द्रे एतावत् उक्त्वा विरते सति शिलोच्चयः अपि अस्य गुहागतेन प्रतिस्वनेन क्षितिपालं प्रीत्या तम एव अर्थम उच्चैः अभाषत इव। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। मृगेन्द्रे सिंह के द्वारा एतावत् उक्त्वा ऐसा कह करके विरते सति चुप हो जाने पर शिलोच्चयः अपि पर्वत ने भी क्षितिपालम राजा से प्रीत्या प्रीति के कारण तम एव अर्थम उसी सिंह द्वारा कही गई बातों का उच्चैः उच्च स्वर से जोर से अभाषत इव मानो समर्थन किया। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। मृगेन्द्रे मृगाणां पशूनां इंद्रः स्वामी मृगेन्द्रः सिंहः इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थात पशुओं के राजा सिंह के द्वारा। यहाँ यस्य च भावेन भावलक्षणम से सप्तमी विभक्ति हुई है। हिंदी में अर्थ व्यवस्थित करेंगे कि सिंह के द्वारा अथवा सिंह के एतावत इतना अर्थात 47वें श्लोक से लेकर के 50वें श्लोक तक एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम, यहाँ से रिद्धम हि राज्यम पदमैन्द्रमाहुः तक इतना उक्त्वा कह करके विरते सति विरत हो जाने पर चुप हो जाने पर शिलानां प्रस्तराणां उच्चयः संग्रहः समूहः पर्वतः इत्यर्थः। शिलाओं के उच्चयः ऊंचे समूह को पर्वत कहते हैं। तो शिलोच्चयः अपि पर्वत ने भी, यहाँ शिलोच्चय कहने का यह भाव भी है कि वह शिलाओं का ऊंचा समूह था और ऊंचे लोग, श्रेष्ठ लोग दूसरों का हित चाहते हैं और उनकी भलाई के लिए उन्हें परामर्श प्रदान करते हैं। यहाँ पर्वत ने भी, शिलोच्चय ने भी उसी प्रकार से क्षितिपालम क्षितिमहीं पालयति इति क्षितिपालः महीपालः अर्थात जो पृथ्वी का पालन करता है उसे राजा कहते हैं। क्षितिपाल का अर्थ राजा होता है। तो क्षितिपाल अर्थात राजा दिलीप से प्रीत्या प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, क्योंकि राजा क्षितिपाल था, पृथ्वी का पालन करने वाला था और वह पर्वत शिलोच्चय था, शिलाओं का ऊंचा समूह था। इसलिए क्षितिपाल राजा दिलीप के प्रति उसकी प्रीति थी। अतएव अस्य इस पर्वत की गुहागतेन
गुफा में व्याप्त अथवा गुफा से उठी हुई आई हुई प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा गुहागतेन गुहाम गतेन गुफा में व्याप्त अथवा गुहायाः आगतेन गुफा से आई हुई उठी हुई। यहाँ पर किन्हीं टीकाकारों ने गुहागतेन का अर्थ गुहा में व्याप्त कहा है और कुछ का कहना है कि गुहागतेन का पदच्छेद गुहायाः आगतेन किया जाना चाहिए, अर्थात गुफा से आई हुई उठी हुई प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि से जब सिंह ने राजा दिलीप से पूर्वोक्त बातें कहीं, जब सिंह ने विविध तर्कों के द्वारा राजा के स्वप्राण रक्षा के लिए और उस गाय को छोड़ देने के लिए जो बातें कहीं, उन पूर्वोक्त बातों की उस गुफा में प्रतिध्वनि हुई और इस पर कविकुल गुरु कालिदास की उत्प्रेक्षा है कि उस गुफा में व्याप्त प्रतिध्वनि के द्वारा तम एव अर्थम सिंह द्वारा कही गई उन पूर्वोक्त बातों का अर्थात एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम से लेकर के रिद्धम ही राज्यम पद्मेन्द्र माहु तक राजा दिलीप के स्व शरीर की रक्षा एवं गाय को छोड़ देने की सिंह द्वारा कही हुई बातों को अभाषत इव मानो कहा, अर्थात सिंह की बातों का समर्थन किया। कहने का भाव यह है कि जब कोई बात किसी से कही जाती है तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, यदि वह बात सही होती है तो उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर जब सिंह राजा दिलीप से उसे अपने शरीर की रक्षा एवं गाय को छोड़ देने के लिए कहा तो उस समय गुफा में प्रतिध्वनि हुई और इस पर कविकुल गुरु कालिदास की उत्प्रेक्षा है कि मानो गुफा में उठी हुई प्रतिध्वनि के द्वारा उस पर्वत ने भी राजा दिलीप के प्रति प्रेम के कारण सिंह की बातों का समर्थन किया। उच्चैहि अभाषत इव, उच्चैहि जोर से। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो बातें सिंह ने राजा दिलीप से कही थीं, उन बातों को जोर दे कर के कि यह बात मान लो। जब किसी के द्वारा कोई सही बात कही जाती है तो वहाँ पर उपस्थित श्रेष्ठ लोग उन बातों का समर्थन करते हैं। और यहाँ पर सिंह द्वारा एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम से लेकर रिद्धम ही राज्यम पद्मेन्द्र माहु तक राजा को अपने शरीर की रक्षा के लिए एवं गाय को छोड़ देने के लिए जो बातें कही गईं, वहाँ पर उपस्थित पर्वत ने भी मानो जोर से सिंह की बातों का समर्थन किया। मानो राजा दिलीप के प्रति प्रीति के कारण, प्रेम के कारण उच्चैः अभाषित इव, जोर देकर उन्हीं बातों को कहा। इस श्लोक में उच्चैः अभाषत इव अर्थात पर्वत ने भी मानो सिंह की बातों का समर्थन किया। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणयत। इस श्लोक में उपजात छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। पर्वतः अपि सिंहोक्तम एव अर्थम उच्चैः अकथयत इव मृगेन्द्रे मृगाणां पशूनां इंद्रः स्वामी सिंहः इत्यर्थः। तस्मिन् सिंहे एतावत् पूर्वोक्तम् एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम् इत्यारभ्य रिद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः पर्यन्तम् उक्त्वा कथयित्वा विरते निवृत्ते सति शिलोच्चयः शिलानाम् उच्चयः पर्वतः इत्यर्थः। क्षितिपालं क्षितिं महीं पालयति इति महीपालं राजानं दिलीपम् इत्यर्थः। प्रीत्या प्रेम्णा तम एव सिंहेन पूर्वोक्तम एव अर्थम अभिधेयम् उच्चैः उच्चस्वरेण तारस्वरेण अभाषत अकथयत इव उत्प्रेक्षायाम्। श्लोके अस्मिन् उच्चैः अभाषत इव इत्यत्र उत्प्रेक्षालंकारः लक्षणं यथा संभावनं मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणयत उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजौ पादौ यदि उपजाते अस्ताः।